तो समीर आपसे पूछ रहा हूँ, टीम देख लीजिए। मैंने कहा भाई भाषण देने से नहीं वोट मिल जाता, सिर्फ भाषण देने से नहीं मिल जाता। ऑब्वियसली भाषणों से नेताओं की बात पहुंचती है, लेकिन जब आप जमीन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहा है इस वक्त इंडिया गठबंधन? बिहार के अंदर नीतीश कुमार अलग हो गए, तो अब वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। 9 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 26 सीट शायद 26 सीट ना शायद लड़ रही लालू यादव की पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर कोई अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलायंस है उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मायावती नहीं है। अभी जयंत चौधरी उसमें से अलग हो गए हैं। 17 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 63 सीट या 62 सीट अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। तो अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है वहां। मोटे तौर पर आप यही कह सकते हैं कि अखिलेश यादव वर्सेस एनडीए है, अखिलेश यादव वर्सेस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हो रहा है। तो वहां गठबंधन का कोई मतलब नहीं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर सीट बंटवारा अब भी नहीं तय हुआ है। सीट नहीं बांट पाए ना अभी तक, अभी तक सीट नहीं बट पाई है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपनी घोषणा कर रहे हैं। शरद पवार ने कल घोषित किए 6 यूनिलैटरल घोषणा हो रही है, अलग अलग घोषणा। तो वहां भी आप कोई गठबंधन अभी जमीन पर कैसे उतरेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बड़े स्टेट्स हैं, इन्हीं स्टेट्स को तो तय करना है ना चुनाव। यूपी को, बिहार को, बंगाल को, महाराष्ट्र को। बाकी जगह तो मोटा मोटा सब लोग जानते हैं कि क्या हिसाब किताब रहने वाला है। बाकी जो स्टेट्स बच जाएंगे, राजस्थान, एमपी, इसके अलावा गुजरात, इस तरीके की जो है, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की सीधे टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 2 इलेक्शन का रिकॉर्ड ये बताता है कि 95% सीटें राहुल गांधी हारते हैं जब उनकी बीजेपी से सीधी टक्कर होती है। तो वहां लड़ना, वहां असल काम तो राहुल गांधी को वहां करना है। क्या राहुल गांधी अब उस परीक्षा में पास होंगे तीसरी बार? और गठबंधन की बात तो आप लोग सब समझा नहीं रहे। जी समीर जी। देखिए सौरभ जी, जब युद्ध में सैनिक जाते हैं तो सैनिकों की संख्या भले ही कम होती है, अगर सेनापति बहुत मजबूत होता है तो वो सैनिकों के अंदर उत्साह बढ़ता है। और छोटी सेना भी कई बार बड़ी सेना को पराजित कर देती है। लेकिन जब ये सैनिक जानते हैं कि हमारी हार सुनिश्चित है, तो वो सेनापति से कहते हैं कि साहब तलवार में जंग लगी हुई है, बंदूक ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ये बताता है कि वो सैनिक मान के चल रहे हैं कि हम हारने वाले हैं। और आज जब स्टेज पे आप देखेंगे तो सारे सैनिक लग रहे थे। इसमें सेनापति कौन था? कोई किसी को सेनापति मानने को तैयार नहीं था। और सबके भाषण देखिए, सबके आप हाव भाव देखिए, ये बता रहा था कि ये मान के चल रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये लोग हार चुके हैं और अपनी हार की खींचे कैसे मिटाएंगे। तो उसके बहाने अभी सब ढूंढ रहे थे कि ईवीएम पे दोष दे दो, चुनाव आयोग पे दोष दे दो, संविधान खतरे में आने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2024 का परिणाम देश की जनता ही नहीं, विपक्ष के सारे पार्टियां जानती है कि उनके हाथ से निकल चुका है। अकेले लड़के वो जीत नहीं सकते थे और ये बात भी जानते हैं कि साथ में आकर भी वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती नहीं दे सकते। देखिए ये इलेक्शन हार उनकी सुनिश्चित है। ये बात तो शुरुआत से तय थी कि इस इलेक्शन में जितने ये हमारे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, रीजनल पार्टियों के नेता, इनको लोहा लेना है नरेंद्र मोदी के साथ। अब वो क्या हो रहा है स्टेट में, लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में वो कर रहे हैं, कर पाएंगे? बंगाल में ममता बनर्जी कर पाएंगे? उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर वो कर पा रहे हैं क्या? ये हमारा सवाल है। हर्षवर्धन जी। नहीं, इसका असली संकट ही समझिए आप। देखिए, ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है कि क्षेत्रीय दल लड़ लेंगे। अगर क्षेत्रीय लड़ने की स्थिति में होते तो 80, 40, 120 में से कितनी सीटें क्षेत्रीय दल जीत पाए? अपने घर की सीटें नहीं जीत पाया। और सोचिए, जिन लालू यादव और तेजस्वी यादव को इतना, मतलब सबसे बड़े नेता तो वही हैं, उनकी स्थिति है कि वो एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। अकेली किशनगंज कांग्रेस जीत गई, वरना कहीं नहीं जीत पाया। और सब जानते हैं कि 5 सीटें हैं, 4 सीटें हैं, जहां मुस्लिम इतना ज्यादा है बिहार में, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। उत्तर प्रदेश में भी उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। मूल बात समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के जरिए, नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा जो जनसंघ के समय से जो कहा, और नरेंद्र मोदी ने जो भी, जिसको हम कहते हैं ना, जी नरेंद्र मोदी पहुंच गए। आप नरेंद्र मोदी का नाम ही ले रहे हैं, वो मंच पर आ गए। सुने जरा। मोदी 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 मोदी। नरेंद्र मोदी और इस बीजेपी के काम करने का तरीका समझते हैं। ये सारे भाषणों की रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी उनके पास। जितने भाषण हुए हैं, दिल्ली में जो भाषण हुए हैं, किसने क्या बोला, ये तक पहुंच चुका, सब पहुंच चुका होगा। और उसमें से एक एक बात उठाई जाएगी। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में यही बात कहें कि आज इन लोगों ने विधिवत अपनी हार स्वीकार कर ली। चुनाव आयुक्त के बारे में तो जो राहुल गांधी ने एक ढंग से अपरोक्ष तौर पर जो कुछ भी बोला, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तर जरूर आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। जयंत चौधरी के साथ शायद पहली बार मंच पर दिख रहे हैं वो।
बाकी लोग तो क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले पुराने लोग हैं, गठजोड़ में आने के बाद पहली बार दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी तुम संघर्ष करो। मेरठ की रैली, बड़ी रैली हो रही है भारतीय जनता पार्टी की भी है। मोदी जी और वैसे भी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद उस जाटलैंड में या उस किसान लैंड में उस जगह पर ये रैली हो रही, तो इसका भी बड़ा महत्व है। अच्छा, रैली में आए हुए लोगों का आप तस्वीर तो यहाँ से आप देख रहे हैं, कनेक्ट देखिए, सारे मोबाइल के कैमरे जो है वो फ्लैश हो रहे हैं तस्वीर खींचने के लिए। ये आपको वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। मोदी जी का जो इंडिया गठबंधन के नेता आ रहे थे उनके लिए इस प्रकार की चीजें नहीं दिखाई दे रही नरेंद्र मोदी जवाब देंगे इनको, आपको लगता है आज? हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इनका जवाब देने से ज्यादा अपने एजेंडा को वहां पर रखेंगे। देखिए, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही है जिसमें कोई बड़ी चीजें निकल करके आई हो जिसको जवाब उनके लिए उनके प्रवक्ता काफी हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा इन्होंने उठाया है जो नरेंद्र मोदी के स्तर का व्यक्ति उनको जवाब दे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं व्यूअर्स को, आपने भी ऐसी बात कही तो, कि आपने कहा कि वो जो बात कहेंगे वो मतलब पता है उनको क्या कन्वे करना है। हाँ। इस इलेक्शन के अंदर या हमें जो जानकारी मिली है मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन है ये कि प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को एक संदेश दिया, अपनी टीम को जो प्रचार में जा रही थी, जब जितने सेनापति उनके निकले हुए हैं, कि कुछ नया करने की जरूरत नहीं है इस इलेक्शन को, इसको ट्रेडिशनल तरीके से आप लड़िए जैसे चुनाव लड़ा, कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं है, सब सेट है, जमीन तैयार है, ग्राउंड वर्क हो चुका है। तो ये उनका कहना है कि भाई अगर आपके सारे बल्लेबाज अभी जो हैं क्रीज पर हैं, अभी ओपनिंग बैट्समैन हैं और बाकी पूरी सेना अभी नीचे खड़ी हुई है, आपकी बाकी बल्लेबाज हैं, और आपको 50 ओवर में 200 रन बनाना है, तो आप पिन छिटर थोड़ी भेजते हैं। तब उस वक्त आप पिन छिटर नहीं भेजेंगे ना जो जाए छक्का चौका लगाए। ओपनिंग बैट्समैन 200 रन बनाना है 50 ओवर में, आराम से ठेल के बना देगा आराम से। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये वो वाला इलेक्शन है, इसमें आपके सामने कोई चुनौती नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए कि हम कुछ नया कर दें, कोई नई बात निकाल दो, कोई नया मुद्दा उछाल दो, ऐसा कुछ नहीं। सब तैयार है, मुद्दे सब लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं, बस आप ग्राउंड पर वोटर लेकर के आओ वोटिंग वाले दिन, इतना काम भरा आपको। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसके वर्कर को ये न लगने लगे कि नहीं चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। और नरेंद्र मोदी बार बार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एडवेंचर करने में मिस एडवेंचर मत कर जाना। हाँ, क्योंकि जिस तरह की पॉजिटिव कैंपेन है, जिस तरह के पॉजिटिव ग्राउंड पर बीजेपी अभी खड़ी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अब आप सोचिए, भारत के इतिहास में एक कल्पना की जा सकती थी कि आप चुनाव के बीच में कोई प्रधानमंत्री वो एआई पर और मशीन लर्निंग पर वो बिल गेट्स से बात कर रहा होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो एक नए तरह की राजनीति तैयार की है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो कनेक्ट नहीं टूटे। आज हल वेट किया जा रहा है उन्हें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी 2004 के चुनाव को भी ध्यान रखते हैं कि जब इंडिया शाइनिंग और फील गुड फैक्टर की बात अचानक से पार्टी ने अति उत्साह में कर दी थी और उसका नुकसान पार्टी को हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना होगा कि भाई सब कुछ सेट है, जमीन मजबूत बनी हुई है, काम बहुत अच्छा है, जनता में फीलिंग अच्छी है, अति उत्साह में मत जाइए, काम जमीन स्तर पर करते रहिए। नहीं, और ये भी हमको ये पता चला, अभी एक कैंपेन बीजेपी ने लॉन्च किया था, आपने वो एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपके फोन पर आया होगा, वो दूल्हे वाला। ये बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं और एक दुल्हन बीच में बैठी है, वो दूल्हा चुन रही है। वो भी जो है हमको ये पता चला कि वो सोशल मीडिया वगैरह के लिए है, वो उसका बहुत प्रचार बीजेपी नहीं करने जा रही है। जिसने भी उसको डिजाइन किया था बहुत ही खराब, अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। भाजपा के कैंपेन आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत ही खराब कैंपेन जिसने भी वो दूल्हे वाला डिजाइन किया था। भारत में कम से कम इस तरह की कैंपेन नहीं करनी चाहिए, यहाँ दूसरे तरह की चीजें होती है, भावना से जुड़ा मसला।